अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सबको खुश और आबाद रखे और अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। अच्छा जी, तो मेरा आज का टॉपिक है माँ। मैं बहुत सोची कि मेरा नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा, मैं किस मौजू पे बात करूँ। तो मैंने ऐसी बहुत सारी वीडियोस देखी है और बहुत सारे ऐसे किस्से सुने हैं माँ माँ का। तो मैं सोची ना कि माँ पे बात करते हैं। मतलब माँ जो होती है ना, वो आजकल माँ के इम्पोर्टेंस ख़त्म होते जा रहे हैं। बच्चे माँ के साथ हुस्न सलूक नहीं कर रहे हैं, बच्चे माँ बाप से नफ़रत कर रहे हैं। तो बस मैं आज इसी मौजू पे इंशाअल्लाह ताला बात करूँगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। माँ हमारे माशरे में उस नौकरानी को कहते हैं जिसे सैलरी नहीं दिया जाता है। पूरे फैमिली, पूरे ख़ानदान, पूरे रिश्तेदार से मिलने वाला हर ताना को वो बर्दाश्त करती है और अपने ऊपर ज़ब्त करती है। माँ वो हस्ती का नाम है जो अपने बच्चों के लिए कुछ भी कर देती है, कुछ भी करती है। उसका बच्चा जब खुश होता है तो माँ भी खुश होती है। उनका बच्चा बीमार होता है तो माएँ बीमार हो जाती है और रात भर जगती है, रात भर जग करके देखती है कि मेरा बच्चा बीमार है और रात भर उनकी खिदमत करती है, उसके बगल में बैठे रहती है। अगर बच्चों को फ़ीवर है तो रात भर पट्टी देती रहती है। बच्चे जब एग्ज़ाम में पास हो जाते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है कि उन्हें डिग्री मिल गया, और बच्चे जब फ़ेल हो जाते हैं तो टेंशन और सदमा सिर्फ़ सबसे ज़्यादा माँ को होता है। बच्चे जब कुछ अच्छा काम करते हैं तो उसे खुशी होती है कि मेरा बच्चा इतना अच्छा काम किया, और बच्चे जब बुरा काम करते हैं तो अपने आप को कसूरवार ठहराती है। अगर घर पे कभी माली तंगी हो जाए तो वो अपने बच्चों को कभी भूखा नहीं रखती। वो कुछ पैसा जोड़ के रखती है कि कभी ऐसा वक्त आए तो मेरे बच्चे भूखे ना रहे, मेरे बच्चों का फ़ीस, स्कूल का फ़ीस, स्कूल का ट्यूशन का फ़ीस ना नागा हो। तो वो अपने बच्चों के लिए क्या नहीं करती। पर हमारा रवैया माँ से अच्छा नहीं होता। आजकल लोग माँ की रिस्पेक्ट नहीं करते, माँ की खिदमत नहीं करते, माँ से दुआ नहीं लेते। दुआ मांगने के लिए लोग दूसरों से कहते हैं कि आप मेरे लिए दुआ करें। आज जिसकी माँ हयात से है उसे दूसरे से दुआ मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो अपनी माँ की खिदमत करे, वो अपनी माँ से कहे। माँ से कहने की भी ज़रूरत नहीं है। माँ तो वो हस्ती है, वो चीज़ है जो वो इतनी बड़ी शख्सियत है कि उनको कहने की भी ज़रूरत नहीं है कि आप मेरे लिए दुआ करें। आप उनकी खिदमत करें, आप उनके पास बैठे, आप उनको वक़्त दें, वो आपके लिए दुआ करेगी। माँ को कहने की ज़रूरत नहीं होती है कि आप मेरे लिए दुआ करें। और जिनकी माँ हयात से हैं तो वो अपने बच्चों के लिए बहुत सारी दुआएं करती है। तो बच्चों को भी चाहिए कि अगर आपके माँ बाप हयात से हैं तो आप उनकी खिदमत कर लें, क्योंकि उनके जाने के बाद ना आपको हर रिश्ता मिल जाएगा, आप पैसा भी कमा लेंगे, आप बड़े बड़े घर भी ले लेंगे, लेकिन आपको माँ नहीं मिलेगी। माँ और बाप ना जब दुनिया से चले जाते हैं ना तो वो नहीं मिलते हैं। तो उनके जीते ज़िंदगी ना आप उनकी खिदमत कर लें, क्योंकि माँ और बाप ढूंढने से भी नहीं मिलते, खोजने से भी नहीं मिलते। बाकी और रिश्ते आपको मिल जाएंगे, बीवी आपको दोबारा मिल जाएगी, लेकिन माँ आपको दोबारा नहीं मिलेगी। तो प्लीज़ अपनी माँ की खिदमत करें, अपनी माँ की बद्दुआओं से बचें, अपनी माँ से दुआ लें। जब आप ऑफिस से आते हैं या बच्चे स्कूल कॉलेज दिन भर जो भी बिज़ी रहते हैं, शाम के वक्त अपनी अपनी अम्मी के पास जाएं, 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा बैठ के उनका पैर दबा दें, उनसे कुछ बात कर लें, उनकी खैरियत पूछ लें, अम्मी आप कैसी हैं, क्या है, नहीं है। माँ इतने ही से खुश हो जाती है। माँ को बहुत कुछ नहीं चाहिए, माँ को बस थोड़ी सी तवज्जो चाहिए, जो कि आजकल हम औलाद वो भी नहीं देते हैं। जो शादीशुदा है वो अपनी बीवी की वजह से, कुछ मर्द कुछ मर्द अपनी बीवियों की वजह से क्या करते हैं, अपनी माँ को इम्पोर्टेंस नहीं देते, माँ से बात नहीं करते। और आप किसी भी उम्र के हैं, चाहे आप टीनेज पे हैं या फिर आप शादी से पहले या शादी के बाद भी ऐसा नहीं है कि आपकी शादी हो गई तो माँ बाप का हक़ ख़त्म हो गया। नहीं, जब तक उनकी हयात है तब तक उनका हक़ है, उनका खिदमत करना हमारी ज़िम्मेदारी है। तो शादी भी हो गई है, ठीक है, आप बिज़ी है अपनी फैमिली में, जॉब का मसला है, ऑफ़िस है, फिर भी आप रात में आएँ, अपनी फ़ैमिली के लिए तो टाइम निकालते हैं ना, अपनी फ़ैमिली को घुमाने के लिए ले जाते हैं, तो बस 15 मिनट के लिए, 20 मिनट के लिए अपनी अम्मी के कमरे में चले जाएँ, उनसे बात कर लें। उन्हें बहुत सुकून मिलेगा, उन्हें बहुत अच्छा लगेगा, वो खुश हो जाएगी, खिल जाएगी फूल की तरह। उनका पैर दबा दें, उनसे हाल व अहवाल पूछ लें, अम्मी आप कैसी हैं, आपको किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं। मतलब उनको बहुत अच्छा लगेगा। और ये
ایسا نہیں ہے کہ صرف بیٹوں پہ فرض ہے، بیٹی پہ بھی فرض ہے۔ بیٹی کو بھی چاہیے کہ اپنی ماں کی خوب خدمت کرے، اور بیٹی کو تو یہ چاہیے کہ جب تک وہ کنواری ہے اپنے گھر میں، تب تک اپنے ماں باپ کی خوب خدمت کر لے، کیونکہ شادی کے بعد ہمیں موقع نہیں ملتا، کیونکہ شادی کے بعد ہم اپنے سسرال کی ذمہ داری نبھاتے ہیں نا۔ لیکن شادی کے بعد کبھی بھی آیا کریں اپنے میکے، تو زیادہ تر وقت نا اپنی امی کے ساتھ گزارا کریں۔ اور ماں ہمارا کتنا خیال رکھتی ہے نا، اور جب ماں کو ضرورت ہوتا ہے تو پھر ہم ماں کا خیال نہیں رکھتے، ہمیں لگتا ہے ہم اگنور کر دیتے ہیں انہیں۔ نہیں، جس طرح سے وہ ہمارا خیال رکھتی، جب ہم میکے سے آتے تھے تو ہمیں ہلنے نہیں دیتی تھی، ہم سے مطلب ہمارا اتنا خدمت کر کے دیتی تھی، ہمیں کھانا پینا ہر چیز سامنے لا کے دیتی تھی جب وہ صحت مند تھی۔ اور جب وہ ایک ایج پہ آ گئی ہیں، بوڑھی ہو گئی ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ جتنا دن کا بھی موقع ملے، سسرال سے 1 ہفتہ کی چھٹی ملے، 4 دن کی چھٹی ملے، یا 1 مہینے کی چھٹی ملے بچوں کی گرمی چھٹی میں، اپنے ماں کے ساتھ بہت وقت گزاریں۔ جب وہ دنیا سے چلی جائیں گی نا، تب آپ کو احساس ہوگا کہ ارے امی تھی تو کتنا اچھا نا ان کے ساتھ وقت بیتا، بہت ساری باتیں یاد آئیں گی۔ تو جن کی بھی والدہ یا مانے والد صاحب یا والدین زندہ ہے، حیات سے ہے، تو انہیں چاہیے کہ اپنے ماں باپ کا بہت خدمت کریں۔ ماں کا دل جو ہوتا ہے نا، وہ بہت خوبصورت ہوتا ہے، بہت اچھا ہوتا ہے۔ اور دیکھیں، ماں جیسی دولت ہے نا، دنیا میں آپ کو ہر کچھ مل جائے گا، لیکن ماں نہیں ملے گی۔ بیوی بھی مل جائے گی، ایک بیوی ملے گی، دوسری بیوی ملے گی، تیسری بیوی ملے گی۔ ماں بیوی مرتی ہے نا تو دوسری بیوی مل جاتی ہے، تیسری بیوی مل جاتی ہے، بچے بھی ان سے ہو جاتے ہیں، لیکن ماں نہیں ملتی ہے۔ تو ماں اور باپ کی خوب خدمت کیا کریں، ماں باپ سے دعا لیا کریں۔ اللہ تعالیٰ نے جو محبت کو تشبیہ کی ہے نا، وہ ماں کی محبت سے کی ہے، کہ میں 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہوں۔ باپ سے نہیں کی کہ میں 70 باپ سے زیادہ پیار کرتا ہوں۔ انہوں نے ماں کی محبت سے تشبیہ کی ہے، تو سوچے کتنا بڑا مقام ہے نا ماں کا۔ ماں کے قدموں کے نیچے جنت اللہ تعالیٰ نے رکھ دیا ہے، کہ تم ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، تو تم اچھا کام کرو گے، ماں کی خدمت کرو گے تو تمہیں جنت ملے گا۔ بہت بڑی بات ہے کہ مطلب اللہ تعالیٰ نے ماں کے قدموں کے نیچے جنت رکھا ہے۔ تو ایک بار اللہ کے نبی سے کسی نے پوچھا کہ اللہ کے نبی قیامت کب آئے گی؟ تو اللہ کے نبی نے کہا اللہ کو پتہ ہے۔ تو بولے پھر بھی؟ تو بولے جب بیٹیوں ماں کو ذلیل کرنے لگے، جب بیٹی ماں کے ساتھ بدتمیزی کرنے لگے، تو قیامت آ جائے گی۔ اور آج ایسے ہی ہو رہا ہے، آپ نے بھی سنا ہوگا، میں نے بھی سنے ہیں، کہ بیٹی ماؤں سے بدتمیزی کر رہی ہے، اونچی آواز میں بات کر رہی ہیں، ماؤں کو بول رہی ہیں کہ آپ زیادہ بھوکیے مت، آپ بہت بھوکتی ہیں، بہت بولتی ہیں۔ تو پلیز میری ساری بچیوں سے اور ساری ماں بہنوں سے گزارش ہے کہ اپنی ماؤں سے اس طرح سے بات نہ کریں، ماں کی خدمت کریں، ماں سے محبت کریں، ماں کی رسپیکٹ کریں، کیونکہ ماں جیسا دوسرا کوئی نہیں ہے۔ ماں ہوتی ہے، آپ نے سنا ہوگا اور دیکھا بھی ہوگا، کہیں بھی لکھا جاتا ہے تو ایسے لکھا جاتا ہے، ماں ہوتی ہے، باپ ہوتا ہے، نہیں لکھا جاتا ہے۔ تو میری پیاری بچیوں، جو ٹین ایج کی عمر پہ ہیں وہ، یا پھر جو بڑی ہیں، اپنی ماں کی خدمت کریں، اپنی ماں کی رسپیکٹ کریں۔ بولتے ہیں نا کہ اپنی ماں کو اف تک نہیں کیا جاتا ہے، اف تک نہ کیا کریں، لیکن ہو جاتا ہے اگر کبھی آپ سے غلطی سے اونچی آواز میں یا تھوڑا تیز آواز میں آپ اپنی والدہ سے بات کر دیں، یا والد صاحب سے کوئی بچہ بات کرے، تو فوراً جا کر کے ان سے معافی مانگ لیں، کیونکہ اگر بچے جب تیز آواز میں بات کرتے ہیں نا تو ماں کو بہت تکلیف ہوتی ہے۔ تو اپنی ماں کی عزت کرے، جیتے زندگی ان کی عزت کر لے۔ جو قربانی ماں دیتی ہے نا، وہ باپ نہیں دیتا۔ ماں اپنے بچوں کے لیے بہت ساری قربانیاں دیتی ہیں۔ جب بچہ بیمار ہو جاتا ہے اور بچے ہاسپٹل میں رہتے ہیں، تو ماں دن رات جگے رہتی ہے، بچوں کے ساتھ رہتی ہے، بچوں کا خیال رکھتی ہے، ان کی ساری خدمت کرتی ہے۔ تو آپ کے دوست نہیں آتے ہیں، آپ کے دوست یار جو بھی ہے، رشتہ دار بھی آئیں گے مل کے چلے جائیں گے، دوست یار بھی آئیں گے مل کے چلے جائیں گے، لیکن آپ اگر 40 سال کی عمر میں بھی ہاسپٹل میں ہیں تو آپ کی ماں آپ کے بیڈ کے تلے بیٹھے رہے گی، پیر کے پاس، اور کوئی نہیں کرتا، ماں کرتی ہے۔ ایک بار اللہ کے رسول کی خدمت میں ایک شخص ہیں، اور انہوں نے کہا کہ مجھ پہ زیادہ حق کس کا ہے؟ تو انہوں نے کہا ماں کا۔ تو اس کے بعد مجھ پہ حق کس کا ہے؟ تو انہوں نے کہا ماں کا۔ پھر انہوں نے کہا کہ مجھ پہ زیادہ حق کس کا ہے؟ تو اللہ کے رسول نے کہا ماں کا۔ اور پھر چوتھی بار میں بولے باپ کا، تو مطلب ماں کا حق زیادہ ہے۔ تو ماں کا حق زیادہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے بھی ماں کو زیادہ حق دیا ہے، کیونکہ ماں 9 مہینہ اپنے بچے کو پیٹ میں رکھتی ہے، اس کی خدمت کرتی ہے، انہیں دودھ پلاتی ہے، ان کا اتنا خیال رکھتی ہے۔ اگر بچے کو ٹھیس بھی لگ جائے نا تو ماں کو تکلیف ہوتی ہے، مطلب بچوں سے زیادہ ایسا لگتا ہے نا کہ ماں کو تکلیف ہوتی ہے۔ ایک کہانی ہے کہ ایک شخص تھا، وہ اس کی بیوی بولی کہ مطلب ایسا کچھ تھا کہ میں تم سے
तब मानूँगी। गुस्सा में थी, कुछ था जब तुम अपनी माँ का दिल निकाल के लेकर के आओगे। और मुझे ये 100% नहीं पता कि सही है या गलत है। मैंने अपनी अम्मियों से सुना था ये कहानी कि दिल लेकर के आओगे तब मैं मतलब तुम्हें माफ़ करूँगी, या जो भी था उन लोग का आपस का। तो वो बेवकूफ़ बंदा जाता है, अपनी माँ का दिल निकाल लेता है और दिल निकाल करके ले करके आता रहता है अपनी बीवी के पास। रास्ते में पत्थर से उन्हें ठेस लगती है तो उस दिल से आवाज़ आता है, बेटा तुझे चोट तो नहीं लगी? तो माँ ऐसी होती है। और उस माँ को हम किस तरह से रौंद रहे हैं, माँ को किस तरह से घर से निकाल रहे हैं, माँ की बेइज्जती कर रहे हैं बीवियों के लिए, किसी गैर के लिए। लड़कियां बच्चियां अपने किसी गैर के लिए, जिससे वो मतलब गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का जो आजकल चल रहा है, उसकी वजह से अपनी माँ से तेज़ आवाज़ में बात करती है, बदतमीज़ी करती है। किसी गैर की वजह से हम अपने माँ बाप को ठेस पहुँचा रहे हैं। माँ की फीलिंग्स को सिर्फ माँ समझ सकती है। और आप सब भी माँ हैं, आपके भी 1-2 बच्चे 3 बच्चे, किसी के 4 बच्चे हैं, तो ये एहसास सिर्फ माँ समझती है। माँ होने का जो माँ जब बन जाती है ना, तब समझ में आता है। और आप ख़ुद पे रख के देखें कि हमारे बच्चे को बीमार हो जाते हैं, हमारे बच्चे को कोई तकलीफ़ होती है तो हमें कितना बुरा लगता है। हम अपने बच्चे को कितना मेहनत से पाले हैं, पोसे हैं, तो सोचें हमारी माँ भी हमारे लिए इतना ही मेहनत की होगी, हमारी माँ भी हमारे लिए रात जागी होंगी। हम क्यों भूल जाते हैं? हम अपना याद करें कि मेरी माँ हमें मतलब मर्द को भी चाहिए, औरत को भी चाहिए कि आप ये याद करें कि हम कितना मेहनत कर रहे हैं अपने बच्चों पे। इसी तरह से हमारे माँ बाप भी हमारे ऊपर मेहनत किए होंगे ना, तो फिर हम कैसे अपने माँ बाप को घर से निकाल देते हैं, कैसे हम अपने माँ बाप को ऊंची आवाज़ में बात करते हैं, कैसे हम अपने माँ बाप को ज़लील करते हैं। तो मुझे बहुत एहसास है, मैं इसलिए भी कह रही हूँ कि मेरे वालिदैन नहीं हैं, ना मेरी अम्मी है, ना मेरे अब्बू है। और हमें बहुत कम मौका मिला उनका खिदमत करने का, क्योंकि मेरी शादी के 1 साल के बाद ही उन दोनों का इंतकाल हो गया था, दुनिया से रुखसत हो गए थे वो दोनों। तो बस जितना मिला, अल्लाह का शुक्र है कि मतलब जितना हम लोग से हो सका। तो बस और क्या बोलूँ। तो मेरे अब्बू का इंतकाल हुआ, उसके कुछ दिन के बाद मेरी अम्मी का भी इंतकाल हो गया, तो हमें खिदमत का ज़्यादा मौका नहीं मिला। अब्बू तो कुछ दिन बेड पे रहे भी थे और हमारी अम्मी चलते फिरते इंतकाल कर गई थी। तो हमें बहुत बुरा लगा, मतलब बहुत तकलीफ़ हुई है, बहुत अजीब सा दौर था वो। बहुत मुश्किल से उसमें हम लोग सब भाई बहन निकले हैं, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने वो वक्त भी गुजार दिया। और मतलब मेरे अब्बू अम्मी के जाने के बाद जब उन लोग का इंतकाल हुआ तो मुझे ऐसा लगा कि मतलब ज़िंदगी ख़त्म हो गई है, लेकिन अल्लाह ताला ज़िंदगी ख़त्म नहीं करते हैं। अल्लाह ताला ज़िंदगी को फिर से बना देते हैं, फिर से नई ज़िंदगी स्टार्ट होती है। तो कुछ दिन गुज़रा, मेरा बेटा हुआ, फिर इसी तरह से चला। अल्लाह ताला ने मतलब सब्र दे दिया। और उस वक्त मुझे ऐसा लगा कि बस मेरी दुनिया ख़त्म हो गई है, मैं क्यों ज़िंदा हूँ, मुझे क्यों मतलब मैं काश मुझे भी मौत आ जाता। लेकिन ऐसा नहीं बोलना चाहिए। अल्लाह ताला मतलब अच्छा नहीं होता है। मरने वालों के साथ कोई नहीं मरता है। जिसका मौत जब मुकर्रर रहता है वो जाता है दुनिया से। उसके बाद मेरी बहन ने मेरी बहुत सपोर्ट की। मुझे ऐसा लगा कि मेरा मायके ख़त्म हो गया है, मैं कहाँ जाऊँगी। मतलब हर लड़की को दिल करता है ना कि ससुराल में रहने के बाद सालों साल कैसे रह सकते हैं, 1 महीना के लिए चले जाएँ मायके तो अच्छा है। तो मेरी बहन साल में एक बार अपनी बहन के साथ पास जाते थे, उन्होंने मुझे अपनी माँ के साथ तरह ट्रीट की, बहुत प्यार मिला उनसे। कभी एहसास ही नहीं हुआ, अम्मी के जाने के बाद वो हम सब भाई बहन की माँ बन गई। तो मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला मेरी बहन को खुश रखे, सलामत रखे, उनको हर बुराई से बचाए, हर परेशानी से बचाए। और मैं फिर से रिपीट करना चाहूँगी कि अगर आपकी माँ बाप हयात से हैं तो प्लीज़ उनकी खिदमत करें, उनका दिल ना दुखाएं। तो देखें, आप जो बोएंगे वही काटेंगे। आप जैसा सलूक अपने माँ बाप के साथ करेंगे, आपके बच्चे भी आपके साथ वैसे ही सलूक करेंगे। आप वालिदैन के इशारों पे नाचोगे तो दुनिया आपके इशारों पे नाचेगी। एक कोट लिखा था कि तुम्हारी बीवी बच्चे राज़ी तो तुम्हारी दुनिया बन गई, और तुम्हारे माँ बाप राज़ी तो तुम्हारी आखिरत बन गई। और कल क़यामत वाले दिन आपसे पूछ होगी कि अपने माँ बाप के साथ कैसा सलूक किया। अगर आप अच्छा सलूक नहीं किए होंगे तो आपकी आखिरत ख़राब हो जाएगी। तो प्लीज़ अपनी आखिरत को ख़राब ना करें, अपने माँ बाप के साथ हुस्न सलूक करें और अपनी आखिरत बना लें। अल्लाह पाक हमारे बच्चों को और हम सब को माँ बाप का फरमाबरदार बनाए, उनकी खिदमत करने की तौफ़ीक दे। और जिनके भी माँ बाप हयात से हैं, अल्लाह ताला उनकी लंबी उम्र करे,
ان کو حفاظت کرے، اور جن کے بھی والدین نہیں ہیں ان سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام نصیب عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اچھا جی میری بہنیں، تو یہی تھا میرا آج کا بلاگ۔ اگر اچھا لگا ہو تو لائک کر دیجیے گا اور اپنے فیملی اینڈ فرینڈ کے ساتھ شیئر کر دیجیے گا۔ انشاءاللہ پھر ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ بلاگ میں۔ میرے والدین کے لیے دعا کیجیے گا، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔